स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी फॉर स्टूडेंट्स में। आज हम आपके लिए लेके आए हैं शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की तरफ से क्लास 7 के स्टूडेंट्स के लिए। विषय आपका गणित कार्यपत्र 21। तिथि है आपकी 4 अक्टूबर 2021। यहाँ पे आपको अपना नाम डालना है, यहाँ पे अपने क्लास टीचर का नाम। चलिए करते हैं अपनी आज की वर्कशीट स्टार्ट। इसमें आज की वर्कशीट में हमें कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, क्योंकि हमने पिछली वर्कशीट में ये सब कुछ कर लिया है, इसे करके देख लिया। हमारे आसपास की कुछ ठोस आकृतियाँ, तो चलिए देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 1 आपका क्या कहता है? पूर्व ज्ञान सही व गलत पर हमें बताना है। एक वृत्त त्रिभुज, यहाँ बताना है एक वृत्त त्रिभुज आयत समतल आकृति के उदाहरण है। तो ये बिल्कुल सही है। आपको यहाँ पे क्या करना है? ट्रू लगाना है। ट्रू यानी कि टी फिल करना है यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है? प्रश्न नंबर 2, बेलन एक द्विविमीय आकृति तथा त्रिभुज का त्रिविमीय आकृति है। तो ये जो आपका है वो है फॉल्स, तो इसमें आपको फॉल्स करना है। इसके बाद किसी ठोस के त्रियक चित्र के माप का समानुपात रखे जाते हैं, तो ये भी जो है आपका है फॉल्स। उसके बाद है एक ठोस आकृति जिसका कोई चीज़ नहीं है, गोला होती है, तो ये बिल्कुल करेक्ट है। इसमें आपको टी फिल करना है, ठीक है। फिर देखते हैं 5, एक घन के दो सटे हुए फलकों के बीच का उभयनिष्ठ भाग किनारा कहलाता है। करेक्ट, ये सही बोल रहा है, तो हम इस पर ट्रू कर देना है। चलिए देखते हैं आपका प्रश्न नंबर अगला क्या कहता है। तो आप यहाँ पे देखिए, गत्ते के किसी टुकड़े द्वारा अपने भाई या बहन के लिए एक जन्मदिन की टोपी बनाइए, साथ ही उसके लिए 3 समान घनाकार उपहार बॉक्स भी बनाइए। अब इन तीनों घनाकार डिब्बों को एक दूसरे के पास रख दीजिए और प्रश्नों के उत्तर दीजिए। चलिए पहला प्रश्न क्या है? जन्मदिन की टोपी के आकार का नाम बताइए। तो चलिए नाम बताते हैं, पहले हम आपको टोपी बना के दिखाएंगे। तो जन्मदिन की टोपी होती है कुछ इस प्रकार की होती है, ठीक है। तो इसे हम बोलते हैं शंकु, ठीक है, इसे हम बोलते हैं शंकु। तो आप शंकु लिख लेना इस तरीके से, ठीक है, शंकु। तो आपने ये हल कर लिया। इसके बाद इसके फलक बताने हमें, शीर्षक और किनारे बताने। तो इसके जो फलक होते हैं उसकी संख्या होती है 2, ठीक है। एंड उसके बाद जो शीर्षक है उसकी संख्या है 1 और किनारों की संख्या भी जो है वो भी है 1। तो ये हमने सॉल्व कर लिया। मैं इसे रफ कर देते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे स्टूडेंट तो लाइक ज़रूर कीजिए। अगर आपको कुछ कमेंट करना है तो कमेंट बॉक्स में कीजिए। प्रश्न नंबर 2 देखिए, जिन घनाकार डिब्बों को आपने ज़मीन पर रखा है उन्हें ध्यान से देखिए और प्रत्येक डिब्बे के कितने फलक आप देख पा रहे हैं उसकी संख्या लिखिए। तो चलिए इसे भी देख लेते हैं। जैसे आपने यहाँ पे इस तरीके से डब्बा बनाया है, उसके पास हमने क्या रखा है? ज़मीन पे रखा है। तो कितने तरीके से आप देख सकते हैं उसे वो बताना है। फलक आप कितने देख पा रहे हैं? तो इसका आंसर होगा कि जो फलक हैं वो कितने हैं? 2 देख पा रहे हैं, ठीक है। और इसकी जो हमने जैसे आकृति एक बनाई थी इस तरीके से, ठीक है, बनाई थी, तो इसका मतलब ये कि किस तरीके की आकृति है? तो ये है घनावकार आकृति। यहाँ पे आप घनाव लिख सकते हैं, ठीक है, इस तरीके से। तो ये सॉल्व हो गया। देखते हैं आगे आपका प्रश्न 3 क्या कहता है। आकृति पुस्तक पर एक जलता हुआ बल्ब बिल्कुल सीधा रखा गया, इस प्रकार प्राप्त होने वाली छाया की आकृति का नाम लिखना है हमें। चलिए मैं आपको एक चित्र बना के यहाँ पे दिखाती हूँ, जिसमें हम पहले बुक ड्रॉ करेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। ये हमारी एक बुक है, इस तरीके से हमने ड्रॉ कर लिए इसे, और ये हमने यहाँ पे बल्ब बना रहे हैं, ठीक है, बल्ब ड्रॉ कर रहे हैं। सिर्फ आप ड्रॉ करने के लिए देखिए, ठीक है, इस तरीके से हमने बल्ब ड्रॉ कर लिया। उसके बाद इसकी जो रोशनी है, तो ये जो छाया यहाँ से मतलब गिरेगी रोशनी, उसके बाद ऐसा कुछ बनेगा। तो इसे क्या है? ये आयताकार बना रही है। तो आप यहाँ पे लिख लेना आयताकार आकृति, ठीक है, आयताकार आकृति। तो छाया की होने वाली नाम है आयताकार आकृति ड्रॉ करती है, तथा उस आकृति का एक चित्र भी बनाइए। तो ये चित्र बनाना है, आप यहाँ पे देख लीजिए। चित्र इस तरीके से आपको बनाना है। पहले एक बुक ड्रॉ करनी है, उसके बाद एक बल्ब बनाना है और फिर नीचे उसकी छाया दिखा देनी है आपको। ये बन गया। चलिए देखते हैं आगे। प्रश्न नंबर 4 देखिए, नीचे दिए गए चित्र का ऊपर का पार्श्व तथा सामने का चित्र बनाइए। तो ये एक किस तरीके की है, मैं इसका आपको दिखा देती हूँ। चलिए आपको किस तरीके से इसे ड्रॉ करना है। तो स्टूडेंट्स इसमें मैं आपको ड्रॉ करके भी दिखा सकती हूँ, बट आपको क्या करना है, आपकी जो पिछली वर्कशीट मैथ की आई है आपको उसमें कुछ पिक्चर्स दिए
ऐसी कार्स की पिक्चर्स दी हैं आपको, वो तीनों पिक्चर्स जो है वो ड्रॉ कर लेनी है, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 5 की तरफ। आपके लिए आपका वही आंसर होगा, ठीक है। फिर आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पर एक पासे का जाल दिया गया है जो कि इस तरीके से, निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पासे के बी फलक पर क्या अंक आएगा? तो हम अगर इसे उल्टा करेंगे, ठीक है, तो ये जो बी है वो सी के पास आएगा, ठीक है, इस तरीके से आएगा। तो इसमें जो हमारा आंसर होगा वो एक ही आंसर, मतलब 2 आंसर होंगे एक क्वेश्चन के। तो इसका आंसर आपका 1 भी हो सकता है या फिर 6 हो सकता है, तो आपको ये लिख लेना है। उसके बाद देखते हैं पासे के ए बी तथा सी फलकों पर आने वाले अंकों का योग क्या होगा। तो इसका जो योग होगा वो होगा 11। आपको 11 लिख लेना है यहाँ पे। टोटल आपका योग 11 होगा, चाहे 1 या 6 प्लस करके आए, 6 या 1 प्लस करके आए, ठीक है। और 6 1 प्लस आपके होते हैं 7, ठीक है। उसके बाद आपको उसमें प्लस कर देना है 7 + 4, तो = 11 हो जाएगा आपका। तो यहाँ पे लिख लेना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, पासे के विपरीत फलकों पर आने वाले अंकों का योग बताइए। तो इसका जो योग होगा वो होगा आपका फ्रेंड्स, वो होगा 7। आपको यहाँ पे 7 लिख लेना है। तो जो आज की आपकी वर्कशीट है वो कंप्लीट होती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पे अगर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।